हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट. यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन जो हमें चार फॉलोइंग रिएक्शंस दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट है. तो आप देखते हैं. तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका की कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो सबसे पहले तो इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एक कॉन्जुगेट एसिड होता है ना, कॉन्जुगेट एसिड ये तब बनता है जब बेस के अंदर हमारा हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन ऐड होता है. मैं आप लिखता हूँ बेस प्लस प्रोटॉन. जब बेस में प्रोटॉन ऐड होता है हमारा, तब हमारा कॉन्जुगेट एसिड बनता है. और जब हमारा जो कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस वो तब बनता है जब इट इज फॉर्म्ड व्हेन एक प्रोटॉन हमारा लीव हो जाता है, यानी प्रोटॉन हमारा रिमूव हो जाता है एक एसिड से. एसिड माइनस प्रोटॉन. यानी देखो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो तब बनता है जब किसी बेस में एक प्रोटॉन ऐड होता है. और जो कॉन्जुगेट बेस है वो तब बनता है जब एसिड में से प्रोटॉन निकल जाता है. ये माइनस निकल जाने को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्लस ऐड होने को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर. तो आओ देखते हैं यहाँ पर अगली बात क्या है. तो अब जैसे हमारे रिएक्शंस हैं, हमें रिएक्शंस दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है वो ऐसा होगा जो बेस में प्रोटॉन मिलकर बना होगा. तो पहले ऑप्शन से चेक करना शुरू करते हैं. तो ऑप्शन ए कहता है कि बी हमारा एसिड है और बी से हमारा जब उसमें प्रोटॉन ऐड हुआ तो वो कॉन्जुगेट बेस बन गया. नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने तो यह देखा कि हमारा बी को बेस होना चाहिए था, तब उसमें अगर प्रोटॉन ऐड होता हमारा तो कॉन्जुगेट एसिड बनता. तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट एसिड देखो ये बना हुआ है हमारा. कॉन्जुगेट एसिड बना हुआ है, पर कॉन्जुगेट एसिड तो तब बनता है ना जब हमारे बेस में प्रोटॉन ऐड होता है. यहाँ से तो प्रोटॉन ही निकल रहा है. देखो यहाँ प्रोटॉन था पहले और यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, यहाँ तो एच बचा ही नहीं कोई. तो इसलिए हमारा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. आगे कह रहा है कि बी हमारा बेस है, HOR हमारा एसिड है. तो जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है वो बन गया जब हमारा प्रोटॉन हमारे बेस में ऐड हो गया. तो कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन तो ये कहती है कि जब बेस में प्रोटॉन ऐड होता है तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है. तो यानी ये बात तो बिल्कुल सही हो गई यहाँ पे. और दूसरी बात, कॉन्जुगेट बेस के लिए यानी इसके लिए तो हम देखेंगे कि एसिड में से प्रोटॉन निकल जाना चाहिए हमारा. तो ये हमारा एसिड था, ये एसिड है हमारा, और इसमें से हमारा प्रोटॉन निकल गया है. तो ठीक, प्रोटॉन निकल गया, OR नेगेटिव रह गया, तो हमारी ये बात तो सही है. अब ऑप्शन सी कह रहा है कि बी हमारा एसिड है, HOR हमारा बेस है और हमारा कॉन्जुगेट एसिड BH बन गया. तो नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड तो तब बनता है जब बेस में प्रोटॉन ऐड होता है. तो यानी इसमें प्रोटॉन ऐड होना चाहिए था हमारा. तो इसीलिए इसमें प्रोटॉन तो ऐड हो नहीं रहा, बल्कि यहाँ से तो प्रोटॉन हमारा जा और रहा है. ये हमारा BH बना है, ना कि हमारा H2OR. तो ये इसलिए हमारा गलत ऑप्शन हो गया. अब ऐसे ही ऑप्शन डी देख रहे हैं हम. वो कहता है कि बी हमारा बेस ले रखा है हमने, HOR एसिड. तो हमारा कॉन्जुगेट बेस बन गया है एक BH. पर हमने तो पढ़ा है कि कॉन्जुगेट एसिड तब बनता है जब एसिड में से प्रोटॉन जाता है. पर बी तो हमारा बेस था ना, तो बेस में प्रोटॉन ऐड करके कैसे हम ऐसे बेस में जब हम प्रोटॉन ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस थोड़ी बनेगा. बेस में प्रोटॉन ऐड करके तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है हमारा. तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.